गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए। देखिए बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 13 सूरज जल्दी आना अध्याय का, जिसमें हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपनी पुस्तक में ही उनका उत्तर दे रहे थे। तो आज आप देखिए पेज नंबर 83 में, पेज नंबर 83 में है, सबसे नीचे है। देखो बच्चों, यहाँ पे है कौन सा बहाना। तो यहाँ पे लिखा गया है सूरज का भी आने का मन नहीं है, वह बच्चों से को क्या बहाने बनाकर मना करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं आराम करना चाहूँगा। सूरज भी कहेगा कि मैं रोज़ रोज़ आकर थक गया हूँ, तो इस तरह कह सकता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करना चाहूँगा। तो इस तरह लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे है लिखा कुहासा। फिर कुहासे का मतलब कोहरा या धुंध होता है। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो बच्चों, कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। फिर देख लीजिए आप, सूख जा भाई सूख जा, मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तेज बारिश में मान लो कल स्कूल से घर आते तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी। यहाँ पर दिए गए हैं कमीज, बस्ता और जूते। तो कमीज 2-3 घंटे में सूख जाएंगी। बस्ता सूखने में पूरा दिन लेगा, क्योंकि बस्ता थोड़ा मोटा होता है और उसे हमें पूरा दिन भर धूप में ही रहने देना होगा। फिर है जूते 5 से 6 घंटे लेंगे सूखने में, क्योंकि वो भी मोटे होते हैं। तो इस तरह आप लिख लीजिए कि ये चीज़ें इतने समय लेगी सूखने में। फिर देखो आप फ़र्क पहचानो, फीता और फीका। तो फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है बच्चों, ये बिंदी, जिन शब्दों के नीचे ये बिंदी लगी रहती है तो वहाँ पे हम नौ का उच्चारण भी करते हैं। जैसे फी में बिंदी लगी है, फॉर्म में बिंदी लगी है तो फी बोलेंगे हम उसे, जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। तो नीचे ऐसे कुछ शब्द और दिए गए हैं। उन्हें बोलकर और सुनकर अंतर समझो, दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो यहाँ पर जैसे है, सबसे पहले काफी, सफेद, तारीफ, और हम अपनी ओर से लिख देंगे एक शब्द जिंद ना। काफी, सफेद, तारीफ और जिंद। तो इस तरह यहाँ पे हम फ पढ़ने में नौ का उच्चारण भी करेंगे, तो फी, फ। और फिर है दूसरी साइड, देखो आप, फिर, फैलना, फटना, और अपनी ओर से हम लिख देंगे यहाँ पे फूल शब्द। तो इस तरह आप भी इन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, इन्हें पढ़िए। और बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी पुस्तकों में ही लिखेंगे आज, लेकिन जब आपके यूनिट टेस्ट हो जाएंगे तब आप इन्हें कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और बच्चों, अब आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो आपको
देख लीजिए इसमें अध्याय 11 से टेसू राजा बीच बाजार से अध्याय 13 सूरज जल्दी आना जी तक के प्रश्न उत्तरों को एक बार फिर से देखना है, पढ़ना है, इनका पुनरावृत्ति करनी है ताकि इन अध्यायों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से दे सकें। तो चलिए बच्चों, अध्याय 11 से अध्याय 13 तक के प्रश्न उत्तरों का आप रिवीजन कर लीजिए और अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।